हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या प्लास्टिक डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है, राइबोसोम्स करके। तो राइबोसोम्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो राइबोसोम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इसके अंदर से क्या होते हैं, कई क्वेश्चंस जो होते हैं अलग अलग तरीकों से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आपको क्या है, इसको समझना है। तो राइबोसोम्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हम करते हैं इसके साइंटिस्ट की। इसने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवर्ड किया था, साइंटिस्ट का नाम हमारे पास क्या है, जी पैलेट। पैलेट या फिर पैलेडे भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। और कब किया था स्टूडेंट्स, 1955 के अंदर अगर हम बात करें इसकी। तो इसके ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि डिस्कवरी किसने की थी। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसके अंदर स्टूडेंट बन जाता है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये बनता है कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज दी पैलेट पार्टिकल्स। तो अगर इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स, राइबोसोम को ही हम क्या बोलते हैं, पैलेट पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैलेट पार्टिकल्स। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स इस टाइप का कि, और क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, पहले भी आ चुका है, तो आपको पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, पैलेट पार्टिकल के नाम से जो स्ट्रक्चर जाना जाता है वो कौन सा होता है, राइबोसोम्स। सेकंड थिंग, यहाँ पर हम बात करें सेकंड क्वेश्चंस की भी बात कर लें हम यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन और या क्या बोला जाता है कि दीज आर द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट थिंग की अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे, इट इज द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इससे पहले हम बात करते थे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की। तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस रहते हैं। तो उसके अंदर हम बात करें तो हमारे पास जैसे क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, या फिर हम बात करें राइबोसोम्स। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। तो आपको इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो आपको वहां पर तीन जो होंगे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दे दी जाएंगे, और एक वहां पर क्या होगा, इसका नाम दिया होगा। इसके अलावा अगर आपको न्यूक्लियोलस दिया होता है या फिर आपको सेंट्रियोल्स दिए होते हैं, तो वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, इट इज ए नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थिंग की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कंपोजिशन की। तो कंपोजिशंस को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी हम बात करें तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इसको, हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसके अंदर हमारे पास कंपोजिशन जो रहती है स्टूडेंट्स, हमारे पास किस चीज की रहती है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आरआरएनए, और प्लस हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन रहती है। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर कंपोजिशन रहती है। ठीक है। तो थर्ड हमारे पास थिंग क्या हो गई, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होगी जिनकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है इसके अंदर, राइबोसोम्स के अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की या नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है। तो आपको एक याद रखना है, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपको कि अनदर क्या है हमारे पास, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम जब अभी तक हमने इसके अंदर पढ़ा नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस वाले टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि राइबोसोम की प्रोडक्शन जो होती है कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारे पास होता है एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके फंक्शन को लेके। तो फंक्शन में आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, और इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भी आपके दिमाग में आना चाहिए नाम, और वो हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स। ठीक है। तो आपको एक तो डिस्कवरी याद रखनी है, कौन थे, जॉर्ज पैलेट। पैलेट पार्टिकल्स के नाम से कौन सा स्ट्रक्चर जाना जाता है, उसका नाम है राइबोसोम्स। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो इट इज ए नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है। फोर्थ इंपोर्टेंट थिंग क्या है, कंपोजिशंस की। तो क्या होता है इसके अंदर, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होती है, दैट मींस आरआरएनए प्लस प्रोटीन की क्या होती है, इसके अंदर कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट थिंग की अगर बात करें प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन जो होता है वो कौन करता है, इसका न्यूक्लियोलस करता है। ठीक है। और उसके बाद फंक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स, फंक्शन वाइज अगर हम इसको देखें तो फंक्शन जो होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है।
तो यहाँ तक होने के बाद तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन जाते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए आपको क्या रखना है, ये याद रखना है सारी चीजें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी बात करते हैं किसकी, राइबोसोम्स के टाइप्स की। तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या है, दो टाइप के राइबोसोम जो होते हैं देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास है 70S टाइप का, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है 80S टाइप का। ओके, एक हमारे पास क्या है 70S टाइप का, दूसरा हमारे पास क्या है 80S टाइप का मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दोनों ही टाइप्स के अंदर आपको एक लेटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एस की बात करूं तो स्टूडेंट्स, ये एस जो होता है ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग, जिन्होंने क्या कहते हैं इसका मेजरमेंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन के बेसिस पर। सेडिमेंटेशन बेसिस मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि एक तो क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो स्वेडबर्ग ने क्या किया, इनको इसका किस रेट पर ये सेडिमेंट हो रहे हैं, पर्टिकुलर किसी लिक्विड के अंदर किस रेट से ये सेडिमेंट हो रहे हैं, उस बेसिस पर उसका जो नंबर था उसको यूज किया, ठीक है। और अपने स्वेडबर्ग का उन्होंने एस जो था वो यूज किया इसके यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 70S और 80S लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्वेडबर्ग जो था, इसके लिए हमने जो इसका एस लेटर है वो क्या करते हैं, इसका यूज किया गया है। अब 70S जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपको अगर हम बात करें 70S की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, दो सब यूनिट्स के फॉर्म में रहता है हमारे पास। एक हमारे पास हो गया 50S और दूसरा हमारे पास क्या होता है 30S, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है 50S, एक हमारे पास क्या होता है 30S। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अगर हम क्या होते हैं एक्चुअली, अगर हम बात करें किसकी, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर की, तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या है, दो सब यूनिट जो होती हैं देखने को मिलती हैं। एक हमारे पास क्या होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी हमारे पास क्या होती है स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट्स और स्मॉल सब यूनिट्स जनरली अगर बात करें तो दोनों यूनिट्स की होते हैं, जनरली क्या होती हैं, सेपरेट रहती हैं, डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर रहती हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है तो क्या होते हैं, दोनों फ्यूज करती हैं और क्या करती हैं, हेल्प करती हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए। तो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे लार्ज सब यूनिट्स की बात करें या स्मॉल सब यूनिट्स की बात करें, तो दोनों का जो फ्यूजन होता है, इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे Mg2+ आयन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट रहती है दोनों के फ्यूजन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो 70S की सब यूनिट्स हमारे पास है, अगर हम इसे करें दोनों यूनिट्स को हम अलग अलग क्या करें, इसका सेडिमेंटेशन निकालें, तो हमारे पास क्या आता है 50 and 30S आता है हमारे पास। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास 50+30 कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब उसको दोनों का सेडिमेंटेशन देखा गया तो कितना मिला, हमें 70 मिला, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 70S से डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम अलग अलग यूनिट्स की बात करें तो 50S एंड 30S के क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अगर हम सेपरेट यूनिट्स की बात करें तब। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपको 80S के अंदर, तो 80S के अंदर भी आपको क्या होता है, इसी तरीके से आपको क्या मिलता है, एक यहाँ पर क्या मिलता है 60S मिलती है यहाँ पे, और दूसरी यूनिट हमारे पास क्या मिलती है यहाँ पे 40S सब यूनिट्स मिलती है। तो अगर स्टूडेंट दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 100 आता है यहाँ पर भी। लेकिन अगर हम बात करें दोनों के फ्यूजन के बाद, तो हमारे पास जो सेडिमेंटेशन आता है वो कितना होता है, 80 आता है हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर इसकी हम बात करें तो आपको ये कहां पर देखने को मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर बात करें तो 70S जो है आपको देखने को मिलता है कहां पे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। और अगर आप 80S की बात करें स्टूडेंट्स, तो 80S जो होता है आपको देखने को मिलता है कहां पे, इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, दो टाइप्स होती है इसके, एक होता है 70S, एक होता है इसका 80S। 70S का फिर हम दो स्टेट देखी थी, एक 50S एक 30S, और 80S के अंदर 60S एंड 40S, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए इस तरीके से, तो वो आपको क्या है, ध्यान रखना है इसको चीज का, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे तो अभी देखा था स्टूडेंट्स के अंदर, तो इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, दो सब यूनिट्स रहती हैं इसके अंदर। एक सब यूनिट्स हमारे पास क्या होती है, लार्ज सब यूनिट्स, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, स्मॉल सब यूनिट्स। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, लार्ज सब यूनिट,
और दूसरी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या होता है जनरली अगर हम बात करें इनके अकरेंस की, तो अकरेंस की अगर बेसिस पर बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको क्या होता है, ये आपको दो फॉर्म्स के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं। या तो क्या मिलेंगे आपको, फ्रीली फॉर्म के अंदर मिलेंगे आपको साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर आपको किसी साथ एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ पे, लाइक साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएंगे आपको देखने को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ पे, आपको एसोसिएटेड फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएंगे RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको देखने को मिल गए थे राइबोसोम्स। और दूसरा अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा जो है वहां पर भी आपको क्या है, ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बात किया, आपको जनरली क्या होते हैं, स्मॉल सबयूनिट्स और लार्ज सबयूनिट्स क्या होते हैं, फ्रीली फॉर्म के अंदर रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब इनका एसोसिएशन होता है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, Mg2+ आयन की। और स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन जो होती है इसकी रिक्वायरमेंट रहती है इन दोनों के फ्यूजन के लिए। अगर वो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन को ना मिले तो उसकी बेसिस, अगर वो ना मिले तो उनका फ्यूजन जो होता है टेक्स प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है। फिर अगर इसके साथ आपको दो टर्म और याद रखनी है। अगर ये क्या है, सिंगली है, सिंगल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोजोम बोल देते हैं। ठीक है। और अगर क्या है ये बहुत सारे एक साथ क्या है, अटैच्ड है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैनी सबयूनिट्स हैं इसके अंदर, तो क्या बोलेंगे इसको, पोली राइबोसोम और पॉलीजोम बोल देंगे इसको। ठीक है। पॉली राइबोसोम्स और पॉलीजोम बोल देते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कई बार क्या होता है जब बहुत सारी फॉर्म्स अटैच में होती हैं तो बीच में क्या होता है, हमारे पास एक RNA की चेन होती है इसके अंदर, और उस mRNA इसको बोलते हैं हम mRNA। ठीक है। मैसेंजर RNA बोलते हैं। तो इस चेन के साथ क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं आपको अटैच मिलते हैं। तो अगर मैं ऐसे इस तरीके से दिखाऊं आपको, तो आपको कैसे मिलेंगे, इस टाइप में आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे। ठीक है। वैसे क्या मिलेंगे आपको, अटैच देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये चेंज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, mRNA जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्या था, कंप्लीट टॉपिक था इसका राइबोसोम्स का। तो देखा होगा आपने बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारी चीजें क्या है देखने को मिली हैं, और कहीं से भी क्वेश्चन जो है आपको बन सकता है। इसलिए आपको याद रखना है सारे पॉइंट्स, और उन्हीं के ऊपर क्या आएंगे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।